हेलो एवरीवन, टर विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई है। पांच कार्ड लेंगे हम मेजर अरकाना से। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए टू चेक योर इंट्यूशन। आज कौन आएगा, कौन आएगा आज? एनर्जी कुछ ऐसी फील हो रही है जैसे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मूड खराब है उनका, तो इस तरह की एनर्जी आ सकती है जैसे जस्टिस, टावर। ये 2 कार्ड मुझे फील हो रहे हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले तो हमारे बरगंडी आ गए। डेथ, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। तो जस्टिस एंड टावर मैंने कहा था और यहाँ डेथ एंड जस्टिस आया है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एग्जैक्टली वही है। मैंने आपसे कहा थोड़ा मूड इनका ख़राब है। रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है, एंड फूल पे हुआ है। बीच में है डेथ एंड लवर्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मूड क्यों ख़राब है ये भी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, रीज़न देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, किसकी वजह से मूड ख़राब है, क्यों ख़राब है। लेकिन एनर्जी हैवी है। एनर्जी हैवी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इरिटेटेड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं इस टाइम। एनर्जी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर डेस्टिनी में है तो हो जाएगा। जैसे कई बार हम जब बिल्कुल हार मानने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चलो अगर भगवान चाहेगा तो होगा। ठीक है, जब हमें लगता है हमारे हाथ से सब चीज़ें निकल रही हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, भगवान नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए यही चीज़ें बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर ईश्वर चाहेगा, ईश्वर ने भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, न्याय होगा। इन्हें ये भरोसा है कि न्याय होगा। लेट्स चेक कि ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। क्या ये न्याय खुद करेंगे अपने तरीके से या ये हार मान रहे हैं? हालांकि बॉटम ऑफ द डेक से फूल है तो हार तो नहीं मानना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं। साइंस अभी है गाइस, ऑल साइंस आर हियर, बट मेजर लेवल पे मकर राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। पाइसेस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले डेविल, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स विद 6 ऑफ स्वर्ड्स। आपके पार्टनर इस टाइम पे मूड खराब है, एयर एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो लोग भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं या इनसे उलझने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पार्टनर उनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनका मूड ऐसा है कि मतलब मुझे बात ही नहीं करनी, निकल जाना है बस उस सिचुएशन से। डेथ, डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई किया है।
डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई, इस समय बोलने पे आग लग जाए, ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाले को आग लग जाए बिल्कुल। तो आपके पार्टनर ऐसी वाणी में है इस समय कि आग ही लगा दें बिल्कुल। बिल्कुल उल्टा है, जो हमारे दोहे हैं उसका उल्टा दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर को गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अगर इस टाइम पे आप कांटेक्ट में होंगे, आप सीधे तरीके से बात करेंगे, वो टेढ़ा रिप्लाई करेंगे। हो सकता है गुस्सा आप पे ना हो, किसी और पे हो, लेकिन मूड खराब है। तो जब मूड खराब होगा तो कठोर वाणी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, कुछ ऐसा बोल दें कि आपको लगे कि यार इतना कौन, ऐसे कौन बोलता है। द लवर्स, आपसे गुस्सा नहीं होंगे, आपके लिए प्रेम है। मैंने कहा था अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए तो नहीं ये एनर्जी है, क्यों ऐसी एनर्जी आई है। तो ये आपके लिए नहीं है, ये प्रेम संबंधों में मिठास घोलना चाहते हैं और ये नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इस वजह से इनका मूड खराब है। तो ज़्यादातर यहाँ जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं या थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, या कोई डोमिनेटिंग है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या करती हैं, वहाँ से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मेरे डेस्टिनी में कुछ है ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि इन्हें ऐसा, जब हम हारने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो होगा देखा जाएगा वाला सिचुएशन है। डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड है अपनों से, जो इनके अपने हैं उन्हीं से ये डिसअपॉइंटेड है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा। क्या जस्टिस होगा, आपके पर्सन न्याय करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में। गजब बात है भाई, डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया, जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई कर दिया। बिल्कुल जस्टिस होगा, 100% होगा, 200% होगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन सक्सेस मिलेगी, नो डाउट इन दिस। तो आपके साथ न्याय होगा, सक्सेस मिलेगी, बट समय लग सकता है। द फूल, नई शुरुआत होगी आपके साथ। मैंने कहा था ना किसके साथ नई शुरुआत होगी, मन में क्या चल रहा है। तो ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो भी हैवी एनर्जी है ये आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके फेवर में है। सो ये इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। देखते हैं फीलिंग्स क्या है इस वक्त। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। आज भी रीडिंग लेट है ये वाली, कल से टाइम से आएगी, क्योंकि आज ना मैं थोड़ा सोची कि बहुत ज़्यादा एग्जर्ट ना करूं। कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज पोस्ट हो रही है, बट थोड़ा आराम कर करके हो रही है। जैसे 2 घंटा आराम कर लिया, फिर पोस्ट किया, फिर 1 घंटा आराम कर लिया, फिर पोस्ट किया। तो बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप में से काफ़ी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। एडमिन ने बताया कि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है, बट क्या है ना, बॉडी को थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। अगर आप एक दिन बीमार हैं तो दूसरे दिन, मतलब उसी दिन से आप काम करना शुरू करें, क्योंकि मैं सो नहीं सकती, मुझे आएगी ही नहीं नींद, मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो अगर मैं ठीक हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे सब इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं आ रही हूँ। बट आज के दिन बस थोड़ा लेट हुआ है, कल से सब परफेक्ट टाइम पे कोशिश करूँगी कि एकदम परफेक्टली टाइम पे सब रहे, ठीक है। तो कल से आपको हो सकता है 1-2 दिन नोटिफिकेशन आने में, क्योंकि नोटिफिकेशन इधर बीच लेट जा रही होगी, लेट होने से। तो अगर कल सुबह पोस्ट होगी तो हो सकता है नोटिफिकेशन ना पहुँचे, लेकिन कल से सब टाइम पे रहेगा, बिकॉज नाउ आई एम वेरी एनर्जेटिक, फीलिंग एनर्जेटिक।
तो अब मुझे कोई वीकनेस नहीं है, सब परफेक्ट है। कुछ ज़्यादा ही आराम कर लिया। करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की। तुम लोग काहे हमारे देव को, देवी को गिरा दे रहे हो यार? क्या दुश्मनी है तुम्हारी? बैठ जाओ बच्चा, कल तुम लोग को सब कुछ सही सही तरीके से रखेंगे। गिरा दे रहे हैं सब लोग, पीटेंगे तुमको। तलवार ले ली है तो किसी को भी मार देंगे। तो चल जाओ वहाँ। बॉटम ऑफ द डेक से है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो सबसे पहली चीज़, एनर्जी इज़ वेरी गुड, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशन में है। मूड ख़राब है लेकिन आपके फेवर में है। मैंने कहा मूड ख़राब है किसी दूसरे के लिए, कोई भी जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या इनका करियर हो गया, इनका ऑफिस हो गया, इनके ऑफिस का कोई पॉलिटिक्स हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके लिए ख़राब नहीं दिख रहा मुझे, आपके फेवर में दिख रहा है। आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं। आपके लिए ऐसी एनर्जी है जैसे अगर नहीं भी हैं आपकी लाइफ में तो मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहे हैं। आपकी फ़ोटो अगर सेव करके रखे हैं मोबाइल में, चाहे ब्रेकअप ही क्यों ना हो गया हो, तो आपकी फ़ोटो भी देख रहे हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। जो लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तलवार उठाए हुए हैं। मतलब ये बोल चाल से हर्ट कर सकते हैं लोगों को। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ कहा, फटाक से जवाब देंगे। इस वक्त करियर वाइज भी दे आर स्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आइसोलेटेड हैं, कोई इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इनका नॉलेज, इनका विजडम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, कोई इनका कान नहीं भर सकता। कई बार होता है कि किसी ने कह दिया अरे तेरी वाइफ ऐसी है, या तेरा हस्बैंड ऐसा है, या ये ऐसा है। इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, इन्हें पता है कि आप इनसे और ये आपसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं। ये भी बता दूं कि इमोशनली दे आर वेरी अटैच्ड, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर दूर भी हैं तो भी इनके थॉट प्रोसेस में आप ही हो इस वक्त। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर चला जाए, क्या स्टेप्स लिया जाए, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो कलेक्टिव लेवल पे इस टाइम पीरियड में एनर्जी आपके फेवर में है, हालांकि इनके लिए थोड़ी हेवी है। एक्शन देख लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट होगा तो एक्शन में वो चीज़ दिख जाएगी। नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? फिर चले गए तुम लोग यार, तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? देखो इसको गिरा दिया। अब नीचे चले जाओ। बहुत बहुत बदमाश। कार्ड्स भी मेरे गेम खेलते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो एनर्जी है सन एंड मून की है विद सक्सेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद जजमेंट। एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव। सबसे पहले तो सच बाहर आएगा। अगर आपसे रिलेटेड एनर्जी इन्होंने हाइड करी थी तो वो भी बाहर आएगी। अगर आपके बारे में घर में नहीं बताया है, दोस्तों को नहीं बताया है, अगर बहुत सीक्रेटिव आपका रिश्ता चल रहा है तो यहाँ पे रिवील हो सकता है। और देखिए जहाँ पर ट्रू लव होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सीक्रेट रह सकता है, वो कहीं ना कहीं रिवील होगा ही होगा। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जानते हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू रिवील जो भी सीक्रेट है। अगर आपसे कोई सीक्रेट रखे हैं तो भी रिवील करेंगे, अगर आपको ही सीक्रेट रखे हैं तो भी रिवील करेंगे। यहाँ पे सन एंड मून मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को भी दर्शा रहा है, इमोशंस और एक्शन को भी दर्शा रहा है, मन को और दिमाग को भी, दिल और दिमाग को भी दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में ये हर तरीके से जो भी सोच रहे हैं वो इनको सक्सेस की तरफ ही ले जाएगा। फेलियर नज़र नहीं आ रहा। ये जो भी स्टेप लेंगे आपके फेवर में लेंगे और आपके फेवर में जीत नज़र आ रही है।
हालांकि हार्ट चक्रा हील हुआ है ऐसा लग रहा है, ब्लॉकेज नहीं दिख रहा। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके पर्सन से रिलेटेड। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, हार्मनी, सेलिब्रेशन एंड मेमोरीज ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैंने कहा ना कि मूड खराब है लेकिन आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो इस एनर्जी को एकदम क्लेम कर सकते हैं आप। अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत कम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले इतना इतना मैसेज करते थे, इतनी इतनी बात करते थे, सडनली बहुत कम बातचीत हो रही है, रेयर ही हो रही है, 2-3 दिन में हो रही है, या फिर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बता दूं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी छलांग लगाने के फिराक में है, और ये आपको कुछ बड़े सरप्राइजेस भी देंगे या देंगी। और ये कमिंग 24 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों को मिल सकता है, कुछ लोगों को विदिन 10 आवर्स टू 20 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैक्सिमम कहें तो 60 आवर्स, 3 दिन मैक्सिमम। और ये जो सरप्राइज़ है ये शादी से रिलेटेड है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये रिवील करने वाले हैं। जब ये रिवील करेंगे और चीज़ें अगर फेवरेबल हो गई तो खुशी से कोई कॉल कर दे और कहे कि यार हम दोनों की शादी होगी, मैंने अपने घर में सबको बता दिया, दे आर ओके विद दिस, तो आपको कैसा लगेगा कि यार उसके घर वाले मान गए, चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, सब चीज़ हमारे फेवर में हो गई। तो आपका अंदर एक बर्डन जो रहता है वो हट जाता है कि अब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ही हट जाए, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। अगर अभी तक वक्त नहीं दे रहे थे, बहुत कम बात कर रहे थे, तो आगे थोड़ी बातचीत बढ़ेगी और कोई पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, किसी पुराने प्लेसेस पे आप लोग फिर से मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये कुछ बड़े स्टेप्स लेने की एनर्जी में दिख रहे हैं, जो कि आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स हैं और गुड न्यूज़ है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? सब कुछ आपके हाथ में है। इस टाइम पीरियड में कोई गलती मत करिएगा। आप रेडी हैं, सामने वाला पर्सन भी आपके लिए स्टेप्स लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो पहले ही गाइड कर देता है। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो मत सोचो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो और चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया, 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, डोंट वरी, आएंगे, घबराइए नहीं। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो या तो लेट गो करो, नहीं कर पा रहे हो तो किसी की मदद लो। अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आप उनके थ्रू बातचीत कर लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।